अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंडोक्राइनोलॉजी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के वेरियस सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सेल्स और सिक्रीशंस। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आप जानते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए ये साइनेप्टिक जंक्शन पे सिक्रीट होते हैं। दो एक्सॉन्स आपस में एक के जरिए कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्सॉन और मसल या फिर एक्सॉन और डेंड्राइट। एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो न्यूरॉन पे सिक्रीट होते हैं, न्यूरॉन एंडिंग्स पे, और जाकर डिफरेंट साइट ऑफ बॉडी पे कहीं और जाके अटैक करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइंस कहते हैं। पैराक्राइन ऑटोक्राइन को हम कंपैरेटिव देखते हैं। पैराक्राइन ऑटोक्राइन का फ़र्क ये है कि जो पैराक्राइन सिक्रीट होते हैं वो अपने नेबरिंग टारगेट सेल पे अटैक करते हैं और ऑटोक्राइन प्रोड्यूस होकर अपने ही सेल पे अटैक करते हैं। साइटोक्राइंस पैराक्राइंस भी हो सकते हैं, ऑटोक्राइंस भी हो सकते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। इसमें आते हैं इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइंस, और अगर एडिपोसाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द एडिपोसाइट्स आर नोन एज एडिपोकाइंस। उसके बाद चलते हैं केमिकल एंडोक्राइन हार्मोन्स की तरफ। एंडोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेरियस सेल्स से, वेरियस ग्लैंड से, और प्रोड्यूस होने के बाद ये बॉडी में कहीं और जाके अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाइपोथैलेमस से एक एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो ब्लड में सिक्रीट हो जाएगा और ब्लड में सिक्रीट होकर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करता है। तो इनकी लोकेशन जो होती है वो और होती है जहाँ ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वहाँ ये एक्ट नहीं कर रहे होते। अब हम मूव करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की तरफ। हमारे पास जितने एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं उनके 3 केमिकल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के लिए आप पी याद रखिए। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में एंजाइम्स आते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पैंक्रियास एंड पैराथायरॉइड हार्मोन। 3P। प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड में कौन कौन से हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड। उसके बाद आते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरफ। स्टीरॉयड हार्मोन हमारे सारे सेक्स रिलेटेड आ जाते हैं। इसमें आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरीज, प्लेसेंटा। उसके बाद अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, और अमाइनो एसिड मोस्टली कौन सा होता है? टायरोसिन। इसमें हमारे आते हैं एड्रीनल मेडुला के और थायराइड ग्लैंड के। अब एड्रीनल मेडुला जो है उसके ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं, और एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइड इन नेचर है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं एंडोक्राइन और ग्लैंड्स की तरफ से। मेजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं इसके लिए टेबल आपके लिए बहुत मस्ट है। मैं आपको सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रेप्स में आपको क्या क्या रीड करना है, क्योंकि सेकेंड ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और आपको उसको जल्दी से रिवाइज़ करना होता है। और इतना लेंथी सिलेबस होने के लिए मैं आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ जो आपको प्रेप्स में रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टेबल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये टेबल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से हैं इसमें? हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड, टेस्टिस, ओवरीज, प्लेसेंटा, किडनीज, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एडिपोसाइट। इन सब के फंक्शंस मेजर आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, दोबारा आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। टू इजी फॉर यू। अब आगे मूव करते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन स्टोर कैसे होते हैं, सिक्रीट कैसे होते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ये ज़्यादातर सिक्रीटेड वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे पहले सिक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्री प्रो हार्मोन्स इन इनएक्टिव स्टेट। अब ये प्री प्रो हार्मोन्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले जब भी कोई हम बात करते हैं, सबसे पहले जब सेल सरफेस रिसेप्टर पे आके अटैक करेगा, हमारा कोई रिसेप्टर पे आके सेल सरफेस रिसेप्टर पे हम कोई ना कोई ग्लैंड, कोई ना कोई रिलीजिंग कोई इनहिबिटिंग फैक्टर ने आके अटैक किया। इसके अटैक करने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो CAMP को एक्टिवेट करेगा और वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, और उसी काइनेज की वजह से हार्मोन की सिक्रीशन हो जाएगी। जब हार्मोन सिक्रीट होगा तो सबसे पहले वो किस फॉर्म में होगा? प्री प्रो हार्मोन की फॉर्म में होगा, जो इनएक्टिव फॉर्म है। जब ये न्यूक्लियस सिक्रीट हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो चुकी है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको प्रो हार्मोन में कन्वर्ट कर देगा। प्रो हार्मोन गोल्गी एपरेटस में जाएगा फॉर पैकिंग होने के बाद पैकिंग वेसिकल के अंदर ही उसका क्लीवेज हो जाएगा, और क्लीवेज होके वो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये स्टोर्ड वेसिकल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। एक्सोसाइटोसिस कब होगी? जब
कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियमाइन बढ़ जाएगी या न्यूरॉन की डीपोलराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद ये एक्साइटोसिस से ब्लड में सिक्रीट हो जाएगा। क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा के साथ ही रहेगा और जिस जगह पे इसने अटैक करना है वहाँ पे जाके टारगेट सेल पे ये अटैक कर लेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, वो आपको ये याद होना चाहिए कि ये हमेशा सिक्रेटरी वेसिकल के तौर पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। वाटर सॉल्युबल हार्मोन है तो इसलिए प्लाज्मा के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा और टारगेट सेल पे जाके अटैक कर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की। स्टीरॉयड हार्मोन्स के सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स होती हैं और एक साइक्लोपेंटाइल रिंग। देखिए ये साइक्लोपेंटाइल, इसके अंदर 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स हैं और एक साइक्लोपेंटाइल रिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनकी सिंथेसिस होती है और उन सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे आगे जाके ओवरीज और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इसलिए हम यहाँ डिटेल डिस्कस नहीं करते। यहाँ आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये कोलेस्ट्रॉल से सिमिलर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से प्रोड्यूस होते हैं और उन सेल्स में होते हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में होता है। ठीक है, और उसके अलावा ब्लड में सिक्रीट कैसे होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड में चले जाएंगे और वहाँ से ब्लड, जिन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में है उन सेल में एक स्टिमुलस के फ़ौरन बाद कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स जो हैं वो स्टेरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। डी ने वो सिंथेसिस होगी यानी सेल अपने अंदर खुद कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देगा। इसी डिटेल आप बाद में डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एमाइन हार्मोन्स की। एमाइन हार्मोन्स ड्राइव होते हैं टायरोसिन से। अमाइन हार्मोन्स में 2 आते हैं, एक आते हैं थायराइड ग्लैंड, एक आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन्स थायराइड फॉलिकल के अंदर प्रोड्यूस होंगे इन द फॉर्म ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन के अंदर उसके बाद फ्री एंजाइम और अमाइंस आपस में सेपरेट हो जाएंगे और फ्री हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाएगा। जब ये ब्लड के अंदर सिक्रीट होगा तो ब्लड में सिक्रीट होने के बाद ये एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन बन जाएगा और इससे टारगेट सिटी पे जाके अटैक कर देगा। उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स के हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों बिस्क्यूटरी वेसिकल के तौर पे एक्सक्रीट हो जाएंगे, एग्जोसाइटोसिस होगी और टारगेट टिश्यू पे चले जाएंगे। इसी तरह अमाइन हार्मोन्स का भी आप अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि थायरॉयड ग्लैंड स्पेशली किस तरह से टारगेट टिश्यू तक जा रहे हैं, किस तरह सिंथेसाइज हो रहे हैं, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में भी हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये बात याद रखिएगा कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स प्रोटीन और पेप्टाइड्स वाले, और ये दोनों वाटर में डिज़ोल्व हो जाते थे, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर टारगेट टिश्यू तक चले जाते थे। और स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये बाइंड करते थे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद ये अपने टारगेट टिश्यू पर जाके अटैक करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं इनकी सिक्रीशन की, तो हार्मोन की सिक्रीशन के लिए आपके पास 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होते हैं विद इन सेकेंड्स, यानी जब ये फॉर्म हो जाते हैं इनके बनने के फ़ौरन बाद ये सिक्रीट हो जाते हैं, पर फुल मैक्सिमम एक्शन करते हैं सेकेंड्स और मिनट्स में। जबकि थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन ये तब तक स्टोर नहीं होंगे तब तक सिक्रीट नहीं होंगे जब तक बॉडी की नीड नहीं है, ये स्टोर रहेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे मंथ्स में। ये ऊपर वाले इन 2 पैराग्राफ्स में आपको इनके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये कि कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन, मतलब हार्मोन में इतने इंपॉर्टेंट काम करवाने हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करवाना है, आपकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाना है, बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जनरेशन, लेकिन इसके लिए इंक्रेडिबली स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है, पिकोग्राम्स में या फ्यू मिलीग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में ये एसेंशियल होते हैं पावरफुल कंट्रोल के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल मोस्टली जो हार्मोन एक्टिविटी करते हैं वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का क्या मतलब है कि एक हल्का सा स्टिमुलस आएगा और हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब ये टारगेट सेल पे जाएगा और जब टारगेट सेल अपना फुल एक्टिविटी दे देगा, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्टिविटी टारगेट सेल दे देगा, तो वो टारगेट सेल इनको इनहिबिट करवा देगा, नेगेटिव फीडबैक करवा देगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक होता है सिर्फ एक सिचुएशन में, ये बात आप एफएससी में पढ़ चुके हैं, जब एस्ट्रोजन बिफोर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन एलएच को एक्टिवेट करवाएगा, एलएच जाके ओवरीज पे अटैक करेगा। जब ओवरीज पे अटैक करेगा तो ओवरीज सिग्नल भेजेंगी एस्ट्रोजन के पास और एस्ट्रोजन की मैक्सिमल सिक्रीशन होने लग जाएगी और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन एलएच को सिक्रीट करवा देगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लियरेंस ऑफ हार्मोन की, यानी हार्मोन के बाद ब्लड में
एंटर तो हो गया है, पर वो उसमें से सिक्रीट कैसे होगा, ख़त्म कैसे होगा। इसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, ये कैसे एलिमिनेट होगा, कैसे क्लियर होगा। मेटाबॉलिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, किसी न किसी टिश्यू के साथ ये बाइंड कर जाएगा, या लीवर इसको बाइल के तौर पे एक्सक्रीट कर देगा, या किडनी से यूरिन में एक्सक्रीट कर देगी। तो अगर मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट कम हो जाए तो इसका मतलब है सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स यानी एक्सटर्नल फ्लूइड और ब्लड में हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद लास्ट 2 पैराग्राफ्स में आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन 2 लेस देन अ मिनट बॉडी से लीवर और किडनी की मदद से एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हार्मोन्स की, तो उसमें आते हैं एड्रीनल स्टीरॉयड्स या थायराइड हार्मोन। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। हाफ लाइफ एड्रीनल स्टीरॉयड की होती है 20 to 100 मिनट्स और थायराइड हार्मोन की होती है 1 to 6 days।